सब। और आज हम देखेंगे एनडीए का पेपर। जी हाँ दोस्तों, 2020 का यह एनडीए का पेपर है और हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले है एंटोनिमस, इन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं इंग्लिश में, और यह पार्ट ए है जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में पूछे गए थे। तो ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंटेंस विथ एन अंडरलाइंड वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स। तो ही नोडेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग। तो इसमें हमें अपोजिट मीनिंग बताना है इसकी क्या है, क्या कैपेबली है, अलर्टली है, एगिटेडली है या ड्रीमली है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ओनली क्वेश्चन पेपर देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में इस एग्जाम में एनडीए के पूछे गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी इसकी आल क्वेश्चन की आंसर की हमारे पास अभी नहीं है, तो हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो अभी हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में आए, तो और कुछ कुछ का हम आंसर भी देखेंगे जिनका मुझे अभी क्लियर है, तो वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है आई फुली बिलीव दैट द कॉर्नरस्टोन ऑफ गुड पॉलिसी इज एन इलेक्टोरेट दैट इज एजुकेटेड ऑन द नेशनल इशूज। तो इसमें जो एजुकेटेड है इसका हमारे लिए अपोजिट वर्ड बताना है। तो क्या सेरिब्रल है, एनलाइटनेड है, इग्नोरेंट है, एरूडिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर इम्पोर्टेंट मेडिकल डिसीजन इवन फाइंडिंग अ डॉक्टर यू ट्रस्ट इज नॉट इनफ। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसका हमें अपोजिट बताना है। तो सिग्निफिशिएंट है, ट्राइबल है, बेसिक है और प्रोबेबल है। नेक्स्ट है प्लानट मूव इन देयर ऑर्बिट। तो प्लानट मूव इन देयर ऑर्बिट्स, तो इसमें पुश है, रोटेट है, स्टाल है या फ्लो है। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड है जैसे एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस का हमें जो अपोजिट वर्ड बताना है। तो इसका कंसील्ड हो सकता है, क्योंकि एक्सप्रेस मतलब कोई अपन को एक्सप्रेस करना होता है या बताना होता है, तो वहीं कंसील का मतलब होता है छिपाना। तो छिपाना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें अपोजिट बताना है। अंडर इसको पेपर को अच्छे से देखेंगे तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा अगर आप आगे एनडीए का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो, क्योंकि सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, और प्रॉपर स्ट्रेटजी। तो देखिए, आपको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है, ओनली एक्सप्रेस लिखा है, अंडरलाइन वर्ड देखा सबसे पहले। जैसे इसमें अंडरलाइन वर्ड है एक्सप्रेस, अब उसका अपोजिट बताना है तो सीधा कंसील्ड हो गया आंसर। यहाँ पर बारमर है, बारमर का अपोजिट क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट बता देना है कोल्डर। तो इस प्रकार से कोल्डर इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से जल्दी आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि क्या स्ट्रेटजी हो हमारी आगे के एनडीए एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कंसर्न्ड है, तो साइंटिस्ट आर कंसर्न्ड वेदर द ओशियन एंड लैंड बायोस्फीयर विल टेक अप एस मच कार्बन इन द फ्यूचर एज दे प्रेजेंटली डू। तो इसमें जो कंसर्न्ड है उसका हमारे लिए वो अपोजिट वर्ड बताना है। नेक्स्ट है डिबेट, द बिगेस्ट डिबेट अमंग साइंटिस्ट टुडे इज अबाउट क्लाउड फीडबैक। तो इसको हमें इसका अपोजिट वर्ड बताना है। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का अपोजिट पूछा गया था एनडीए एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूज। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो हमें ऑर्डर बनाना है इनका, जैसे कि सेवरल ईयर्स अगो कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एट टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी। तो जैसे ये P है, Q है, R है, S है, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सेवरल ईयर्स अगो आएगा। जैसे कि तो P अगर दो बार आपको लग रहा है कि P पहले आएगा, तो P कितने ऑप्शन में है, A में है, D में है, तो आप इनको साथ में रख के देख लीजिए। P के बाद जैसे आपको लग रहा है R, तो सेवरल ईयर्स अगो प्रोफेसर एंड्रू डेसलर क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एट टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी फॉर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 11 का ऑप्शन नंबर 1A सही होगा। तो यह किस प्रकार से हम देख सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ओनली आपको थोड़ा सा अपना दिमाग का एनालाइज करना है। आपको दिमाग को एनालाइज करना है कि किस प्रकार से यह बनेगा, तो आप इजीली इन्हें क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अरेंजमेंट वाले पूछे गए थे। ये देखिए, एक और 14 नंबर का क्वेश्चन भी अरेंजमेंट का है, 15 नंबर का क्वेश्चन अरेंजमेंट का है। ये आप पर जब बनेंगे, जब आप सिलेबस देखेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे और आप मॉक टेस्ट देंगे। तो मैं एनडीए के जो आगे वाले एग्जाम हैं उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। नेक्स्ट जो पूछा गया था पेपर में एनडीए एग्जाम 2020 में, वो था साइनोनिम्स, जिन्हें हम हिंदी मीडियम वाले अगर बच्चा हैं तो पर्यायवाची कहते हैं। जैसे फर्स्ट है सी गॉट द डाइवोर्स विद इन नो टाइम। तो जैसे डाइवोर्स है तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन था। तो इसका ब्रेकिंग डाउन तो होगा नहीं, पनिशमेंट होगा नहीं। अब बचा डिटैचमेंट और एनूलमेंट, तो इसका एनूलमेंट होगा।
नेक्स्ट है ही वाज नोन फॉर ए जेंटल डिस्पोजिशन, तो इसमें जेंटल का हमारे लिए सिनोनिम्स बताना है। जो अंडरलाइन वर्ड हैं उनका हमारे लिए सिनोनिम्स बताना था। आप अगर आपको नहीं बनना है तो फिर आप पूरा सेंटेंस पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप इनको काफ़ी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल बाउंसेस बैक, तो इसमें बाउंसेस बैक का हमारे लिए सिनोनिम्स या पर्यायवाची शब्द बताना है। सिनोनिम्स मतलब होता है सेम, मतलब उसी का मीनिंग इंग्लिश में दूसरे वर्ड में क्या होगा। जैसे है आई प्लान एंड एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट का सिनोनिम्स क्या होगा? क्या डिजायर होगा, डिबीट होगा, एकम्प्लिश होगा या डिस्कार्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में पूछा गया था कि ही लिसन टू मी विथ इक्वेनिमिटी, तो इसमें इक्वेनिमिटी का हमारे लिए सिनोनिम्स बताना है। नेक्स्ट है ही वाज टू कनिंग फॉर हर, तो इसका कनिंग का हमारे लिए मतलब बताना है कि क्या है कनिंग का एक और मतलब या सिनोनिम्स या पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है दिस डिसीजन इज क्रूशियल फॉर मी, क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। दिस डिसीजन इज क्रूशियल फॉर मी, यह डिसीजन मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण या कोई एक महत्वपूर्ण वो रखता है। तो इसमें ऑप्शन में है मोमेंटस, नेचुरल, प्रिमिटिव या इनडेप्थ। नेक्स्ट है द मीडिया वांट इनटू अ फ्रेंजी अबाउट द केस, तो इस प्रकार से यह सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए थे एनडीए एग्जाम में। मैं पूरा बता रहा हूँ पेपर आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आया था, क्या स्ट्रेटजी से सॉल्व हो रहे थे क्वेश्चन। जैसे कि ये आया था प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के मैंने देखा कि इस बार काफ़ी बच्चों को काफ़ी टाइम यूज हुआ है प्रीपोजिशन में, लेकिन प्रीपोजिशन आप अगर मॉक टेस्ट आपने दिए हैं, टेस्ट सीरीज आपने दी है, तो उन बच्चों पर ये आसानी से बन गए। प्रीपोजिशन पूछे गए थे। उसके बाद पूछा गया था स्पॉटिंग द एरर, इसमें हमें एरर बताना था। जैसे कि दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ 6 हाउसेस, 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट, तो इसका जो सी है वो एरर है, तो हमें इसका एरर बताना था कि इनमें से कौन से। तो इस प्रकार से एरर पूछे गए थे। अब देखेंगे थोड़ा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन किस प्रकार से थे। जैसे कि थे निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड माना जाता है? माइक्रोनेशिया है, मेलोनेशिया है, पेलोनेशिया है, हवाई द्वीप श्रृंखला है। तो माइक्रोनेशिया तो नहीं है, मेलोनेशिया और पेलोनेशिया में से इसका आंसर था। नेक्स्ट पूछा गया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसमें राष्ट्रपति भी आता है, राज्यसभा भी आता है, लोकसभा भी आता है। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। काफ़ी बच्चे सोच रहे थे कि सिर्फ राज्यसभा लोकसभा है, लेकिन नहीं। आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, मैंने पढ़ा हुआ है, तो उसमें यही लिखा है कि द पार्लियामेंट सेल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। और एक और बात बता दूं, जो राज्यसभा है उसे अपर हाउस कहते हैं, जबकि जो लोकसभा है उसे लोअर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई? यह काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी बच्चों पर यह बन गया। यूएसएसआर इसका राइट आंसर था। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि वो रूस पढ़ कर गए थे, रूस ऑप्शन में नहीं था। लेकिन आपको बता दूं रसिया का ही प्राचीन नाम है यूएसएसआर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इस बार एनडीए में पूछा जा सकता है। तो यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? चौथी, पाँचवीं, छठवीं या सातवीं? तो ये किया गया था 1975-76 के बीच में किया गया था। तो ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम क्वेश्चन कि न्यूजीलैंड इज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं एनडीए का जो पूछा गया था। इसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। तो ये पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत, निदेशक तत्व संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था? क्या जोड़ा गया था? तो सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल का प्रावधान, समान न्याय तथा मुफ्त कानूनी सहायता या राज्य आय में असमानता को कम करेगा। तो ए और बी में से इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो संसद एक कानून बना सकता है, उसके द्वारा यह की जा सकती है। नेक्स्ट है वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, तेग बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू? नेक्स्ट है इसमें मोतीलाल नेहरू राइट आंसर है, लेकिन इसमें कुछ डाउट है तो आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है जयपाल सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जयपाल सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी क्वेश्चन आए,
और नेक्स्ट क्वेश्चन था कुपोषण के संदर्भ में टिक्की मौसी क्या है। टिक्की मौसी क्या है, यह रिपीटेबल है, कई बार यह पूछा जा चुका है। उसके बाद पूछा गया था कि विश्व पर्यटन दिवस 2019 की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या थी। तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे जो इस प्रकार से पूछे गए थे कि करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है हवाओं का देश किसे कहा जाता है। तो डेनमार्क को जर्मनी में डाउट है, लेकिन आई थिंक डेनमार्क इज द राइट आंसर। इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछे गए थे। हम देख रहे हैं एनडीए 2020 का पेपर। मित्रों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले हम एनडीए की कट ऑफ भी डाल चुके हैं और जल्द ही हम अपनी एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आगे के एनडीए एग्जाम के लिए होगी, तो आप सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे खेलो यूथ गेम से। खेलो यूथ गेम से पूछा गया था कि 2020 खेलो इंडिया युवा गेम का आधिकारिक शुभंकर क्या था। तो इस मास्कट बोलते हैं इंग्लिश में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है चाक और संगमरमर निम्नलिखित में से किसके विभिन्न रूप हैं, यह पूछा गया था। तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार कट ऑफ काफ़ी कम रहने की गुंजाइश है। इस बार कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी। एक क्वेश्चन जनगणना से पूछा गया था, क्योंकि जनगणना 2021 में होनी है और 2020 में काफ़ी चर्चा में रही।